हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क में। हम पिछली वीडियो में जो 2017 का इतिहास का यूपीपीसी से जो मेंस के ऑब्जेक्टिव आए थे उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो उसको किए थे। इस वीडियो में भी हम जो भी इतिहास के उत्तर प्रदेश पीसीएस जो मेंस हुए थे उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से है उसको हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत CU की किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ह्वेन-सांग के द्वारा लिखी गई थी और इसमें 138 देशों का विवरण है CU की में। और इस ह्वेन-सांग को विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी बोलते थे। ह्वेन-सांग की जीवनी, इसका लेखक कौन था? तो ह्वेन-सांग का शिष्य था हुई ली, तो उसने ह्वेन-सांग की जीवनी लिखी थी। तो ह्वेन-सांग जो आया था ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था। किसके टाइम में आया था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को क्या बोलते थे? उसकी उपाधि क्या थी? शिलादित्य। नेक्स्ट करते हैं, कालीबंगा राखीगढ़ी से युगल समाधि प्राप्त हुई थी और लोथल से 3 समाधिकरण के साक्ष्य मिले थे। तो लोथल से सर्वाधिक था, माने एक ही कब्र में 3 लोगों की समाधि थी और राखीगढ़ी और कालीबंगा से 2 लोगों की थी। ठीक, नेक्स्ट है अशोक अभिलेख। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख द्वितीय अभिलेख में किया गया है और चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र इनका उल्लेख है और चेर का उल्लेख नहीं है। और इसमें ही मनुष्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा और लोक कल्याण हेतु कार्य था। तो इस प्रकार हम थोड़ा जो भी उसके 14 अभिलेख थे, जो अष्टम अभिलेख थे, उसको हम देखते हैं। प्रथम में क्या था? पशु बलि की निंदा थी, लेकिन था कि महल में 2 मोर और 1 मृग को मारा जाता था, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया गया। और उसमें ही कहा गया था सभी मनुष्य मेरी संतान है। नेक्स्ट तृतीय अभिलेख में था राजकीय, यानी कि युक्त रज्जुक प्रादेशिक अधिकारी हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे। चतुर्थ में था युद्ध भेरी घोष, यानी कि जब युद्ध होता है तो एक बिगुल बजाई जाती है। तो उसके स्थान पे अब क्या करना था कि धम, यानी कि धर्म की घोष, धर्म पे ज़्यादा जोर देना था। 5वां था समाज व वर्ण व्यवस्था का उल्लेख और इसमें धम महामात्रों की नियुक्ति। तो कब होती थी नियुक्ति? तो उसके राजा बनने के 14वें वर्ष बाद धम महामात्रों की नियुक्ति हुई थी। 7वें में क्या है? सभी संप्रदाय के लोगों की सहिष्णुता, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 7वां, सभी संप्रदाय की लोगों में सहिष्णुता। 8वां अभिलेख में है कि अशोक की धर्म यात्राओं का उल्लेख है, वो बोध गया था, उसका भी उल्लेख है। 9वां अभिलेख में क्या है? धम्म समारोह की चर्चा, सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां अभिलेख में क्या है? राजा को प्रजा की चिंता और ख्याति गौरव की जगह नीति और धर्म पे जोर। 11वां में धर्म की व्याख्या और 12वां में क्या था? लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। सर्वधर्म समभाव एवं स्त्रियों महामात्रों की चर्चा हुई थी। 13वां लेख में क्या था? कलिंग के युद्ध का वर्णन था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछता है कि कलिंग का युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वां अभिलेख में मिलता है। और पड़ोसी राज्यों का वर्णन
द्वितीय में था कि दक्षिण राज्यों का वर्णन, और 13वां में है पड़ोसी राज्यों का वर्णन, जैसे तुलामया मिस्र टालमी द्वितीय का ये पड़ोसी राज्य था। तो उस टाइम जो भी अफगानिस्तान और इधर इलाके में थे वो उस राज्यों का वर्णन था उसमें 13वें अभिलेख में। और द्वितीय अभिलेख में जो था वो दक्षिण राज्यों का उल्लेख था। 14वां अभिलेख में क्या है, तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कि भाई धार्मिक बन जाओ। नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख महाक्षत्रपक रुद्रादमन के गिरनार जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। यानी कि जो रुद्रादमन यानी कि गिरनार का जो अभिलेख है उस पे अशोक का अभिलेख है, एक हो गए, ठीक। और किसका है, तो महाक्षत्रपक रुद्रादमन का भी है, ठीक। और इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त का भी है लेख, किस पे, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो अशोक हो गया, स्कंदगुप्त हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस लेख से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा हुण शासक मिहिरकुल को बुरी तरह से पराजित किए थे। तो ये मंदसौर लेख से ये ज्ञात होता है। नेक्स्ट है बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था। 1347 ईस्वी में स्थापना हुआ था और जफर खां इसका संस्थापक था, जिसको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी बोलते हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी सफल अभियान किया था, उसकी उपाधि थी गंगैकोंड, ठीक। जब गंगा घाटी में सफल अभियान राजेंद्र प्रथम ने किया तो उस उपाधि धारण किया गंगैकोंड की, और एक राजधानी बनाया गंगैकोंड चोलपुरम। चोल गंगम एक कृत्रिम झील भी बनाया, ठीक। तो इसके 3 इसमें उल्लेख किया गया, 3 चीज का, उपाधि गंगैकोंड की, और गंगैकोंड चोलपुरम राजधानी की, और चोल गंगम कृत्रिम झील की। नेक्स्ट है सुल्तान जो सल्तनत काल की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित किया, तो वो इल्तुतमिश था। इन्होंने ही लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो उन्होंने उसकी राजधानी अपनी लाहौर ही रखी थी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो जो मीर कासिम था वो तो भाग गया अवध के नवाब के पास। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर जाफ़र जो मीर कासिम से पहले था, तो उसको अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, ठीक। तो मीर जाफ़र हो गए नवाब। अब इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज और संयुक्त सेना किसकी, तो मीर कासिम की, अवध के नवाब के, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की, तीनों की संयुक्त सेना को जो अंग्रेज थे यहाँ पे बक्सर में हरा दिए थे, ठीक। उसके बाद जो वहाँ का 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से जो बंगाल और उसका ले लिए थे दीवानी राइट्स बंगाल का। नेक्स्ट करते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत 1892 एक्ट अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876 में लागू हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी में, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890 ईस्वी में। तो इनका मैचिंग में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है
दक्षिण मालाबार, केरल के मुस्लिम पट्टेदार कनामदार और खेतिहर वेरुम पट्टमदार को मोपला कहा जाता था। मोपला किसको कहते थे? जो भी मालाबार, जो दक्षिण मालाबार था केरल में, तो वहाँ पे जो मुस्लिम पट्टेदार थे, यानी कि मुस्लिमों की जो ज़मीन थी उनको कनामदार बोलते थे, और खेतिहर जो थे, माने जो इसमें काम करते थे, खेती करते थे, उनको बेरुम पट्टमदार बोलते थे। दोनों लोग को मिलकर हम मोपला बोल दिए। ठीक, तो जहाँ जमींदार हिंदुओं की उच्च जातियाँ नंबूदरी और नायर जातियाँ होती थी, वहाँ पे जो जमींदार होते थे, यानी कि मुस्लिम पट्टे होता था, लेकिन उससे ऊपर होते थे जमींदार, जो हिंदू की ऊंची जातियाँ होती थी, उनको नंबूदरी और या नायर बोलते थे। ठीक, और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। तो ये भी काफ़ी इसमें टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, साउथ इंडियन है, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से संपादित हुआ था ये, और इसके जो संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल थे। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक आंदोलन, जो 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से दांडी 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, जो 24 दिनों तक चली थी। पैदल यात्री थे, जिसमें 72 उनके सहयोगी थे गांधी जी के। ठीक है, अब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संपादक जी.के. गोखले थे। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। अब 2015 की मेंस का जो यूपीएससी का है क्वेश्चन देखते हैं। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी कुंभा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। वो किस वंश से रिलेटेड था? तो वो कलिंग का चेदिवंशीय शासक खारवेल से रिलेटेड था, यानी खारवेल का जो अभिलेख है वो हाथी कुंभा अभिलेख है, जो बिना डेट का है। कल्हड़, इसकी रचना राजत रंगिड़ी ने किया था। तो अब राजत रंगिड़ी जो थी पुस्तक जिसको लिखे थे कल्हड़, तो उसमें कितने तरंग थे? तो उसमें 8 तरंग और 7826 श्लोक थे। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल्हड़ जिसको जिसमें जो हमारे राजत रंगिड़ी थी, जो हमारी ग्रंथ थी, उसमें 8 तरंग और 7826 श्लोक है। प्रथम 3 तरंग में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है, और चौथे से छठे में कारकेट और उत्पल वंश का उल्लेख है, और 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का उल्लेख है। तो ये कश्मीर से ज़्यादा रिलेटेड है, उसी एरिया। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर मामल शैली में बना था। कौन बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 1630 और 1668 इनका कार्यकाल था उस टाइम। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर मामल शैली में नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला दिए थे, और इनको मोहम्मद सईद बोलते थे। मोहम्मद सईद इनका मूल नाम था, मीर जुमला इनको नाम बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, रामायण का फारसी में अनुवाद। रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी अब्दुल कादिर बदायूनी। और महाभारत का जिसका नाम फारसी में रजमनामा था, बदायूनी ने और नकीब खान ने मिलकर फैजी के साथ किए थे। महाभारत का रजमनामा बदायूनी, नकीब खान और फैजी द्वारा
रचित थी। लीलावती जो गणित का काव्य था, ये फारसी में फैजी द्वारा अनुवाद किया गया था। कालिया दमन ये अबुल फजल इसको फारसी में लिखे थे। नेक्स्ट है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे सिकंदर लोदी, और इन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में भी लिखा था। उसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी क्या था? आयुर्वेदिक ग्रंथ था, सिकंदर लोदी द्वारा रचित। और गायन विद्या के ग्रंथ में भी इन्होंने लिखा था लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही ये भी लिखे थे सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के राज कवि कौन थे? जो शाहजहां के दरबार में ईरानी फारसी पद्य शैली के राजकवि कलीम थे। नेक्स्ट कलीम थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। मृत्यु 1680 में हुआ था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में धारण की थी। नेक्स्ट है 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैम्पबेल के अधीन अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। 1876-77 के भीषण अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग की अनुशंसा पे 1883 में अकाल संहिता बना था। ठीक, तो अकाल आयोग की स्थापना जॉर्ज कैम्पबेल के अधीन हुआ था 1866 में। और जो स्ट्रेची आयोग जो था उसकी अनुशंसा पर अकाल संहिता बना था। तो 2 चीज़ है, अकाल आयोग 1866 कैम्पबेल, और अकाल संहिता ये 1883 में भी, यानी कि अकाल आयोग पहले बना था और अकाल संहिता बाद में बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड। 1925 में मुकदमे का सरकारी वकील कौन थे? जो सरकार की तरफ से, मैंने ब्रिटिशर्स की तरफ से जगत नारायण मुल्ला थे। और अभियुक्तों की ओर से कौन थे? तो लक्ष्मी शंकर मिश्र थे, केसी दत्त थे, चंद्रभान गुप्त थे जो बाद में हमारे यूपी के सीएम भी बने थे, जयकरण नाथ मिश्र भी थे। ठीक, अब क्या हुआ कि इसमें 3 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसमें से पहले थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जिनको गोरखपुर में फांसी दी गई। दूसरे थे अशफाक उल्ला खां जिनको फैजाबाद जो अयोध्या हो गया है यहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। तीसरे थे हमारे रोशन सिंह जो नैनी इलाहाबाद प्रयागराज में इनको फांसी दी गई थी। और चौथे थे राजेंद्र लाहिड़ी जिनको गोंडा में फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मैचिंग के लिए भी आता है, एक तरह से दे देगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, दूसरी तरफ से ये दे देगा गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, गोंडा। ठीक है, मैचिंग का में आता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, उसी में कहा था क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन से फेंका गया था किसको? महात्मा गांधी को पीटर मारिट्सबर्ग में उनको ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट क्लास जो रेलवे कोच था उसे नीचे फेंक दिया था। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ जो ब्रिटिश पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार था, ये वेव मिलर था। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर। और इनका जो महात्मा गांधी का जीवनीकार था लुईस फीसर था। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें मोहम्मद जीना ने नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था उसका विरोध किया
और विरोध स्वरूप उसने क्या किया कि 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 14 सूत्रीय प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? तो दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा गया था। किसके विरोध में? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। कब? तो 28 मार्च 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन का अध्यक्ष आगा खां बने थे और वहीं पे एक शिमला घोषणा पत्र जारी हुआ। ठीक। नेक्स्ट है 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नामक प्रथम पत्र के संपादक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। और भीखा जी कामा जो थी इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थी। नेक्स्ट 2014 के मेंस के क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा युगीन पुरा स्थल है। ये पंजाब के चित्रित धूसर मृदभांड यहाँ पे पाया गया दधेरी में। और कहाँ ये? तो पंजाब में है दधेरी। ठीक है। ये नेक्स्ट है वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले क्या लिखा गया था? तो वैदिक संहिताएं लिखी गई थी, उसके बाद उनके ब्राह्मण लिखे गए थे, फिर आरण्यक लिखे गए थे, फिर उपनिषद लिखे गए थे। यानी कि उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए थे और वैदिक संहिताएं पहले लिखी गई थी। तो ये क्रम है। नेक्स्ट है स्थापत्यों में, यानी कि जो भी हमारे मोनूमेंट्स है उसमें सुर्खी का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। तो सुर्खी का प्रयोग चूने के साथ पत्थर जोड़ने में, जो भी उस टाइम के भी इमारतें बनी हैं, जो भी किले बने हैं, तो उसमें सुर्खी का प्रयोग हुआ था। तो इसका प्रथम साक्ष्य कुषाणों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वो लोग इसका यूज करते थे। नेक्स्ट है हम्पी कर्नाटक। ये है नागार्जुनी कोंडा, ये है आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ है उड़ीसा में। अरिकामेडु है पुडुचेरी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मैचिंग में आता है। अरिकामेडु पुडुचेरी में, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम क्या था? ये तो तमिल व्याकरण था। कौन इसके रचयिता थे? तो तोल्काप्पियर। ठीक, ये रचयिता हो गए। और जो हमारा साहित्य था वो ग्रंथ थी, ये हमारी ग्रंथ हो गई तोल्काप्पियम। ठीक। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था? तो वो था मतवालिन। ये काफ़ी नया नाम है। ये चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था मतवालिन, चीनी यात्री था ये। नेक्स्ट है चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। चोल शासक वो था राज प्रथम। जन्नाथ मंगलम नाम का उपाधि धारण किया था। ठीक। अब कालानुक्रम सजाना है। कबीर ये 1398 से 1518 ईस्वी तक थे। गुरु नानक जी थे 1469 से 1539 तक थे। चैतन्य थे 1486 से 1534। मीराबाई थी 1498 से 1557 तक। नेक्स्ट है जहांगीर के काल में चित्रकार को नादिर उल अस्त की उपाधि प्रदान की गई थी मंसूर को। ठीक। और नादिर उल जमा ये उपाधि थी अब्दुल हसन को। तो याद कैसे होगा? जो नादिर उल अस्त्र है, र आ रहा है लास्ट में, तो इसे मंसूर लास्ट में। ठीक। और ये याद हो गया, तो ये तो ऐसे याद रहेगा, नादिर उल जमा अब्दुल हसन। ठीक। अस्त्र का मंसूर था।
नेक्स्ट है मुगल काल में मौमलिक था, तो उस टाइम नौवाहक होता था जो मुगल काल में उसको मौललिम बोलते थे, मौललिम, ठीक, नेविगेटर, नौवाहक था, जो एक यंत्र का यूज, जो दिशा सूचक यंत्र का ये लोग यूज करते थे किस डायरेक्शन में जाना है। सवाई जय सिंह, उन्होंने कहाँ कहाँ वेधशालाएँ बनाई थी, तो दिल्ली में बनाई थी, उज्जैन में बनाई थी, जयपुर में बनाई थी, वाराणसी में बनाई थी, मथुरा में बनाई थी, यानी कि वो 5 जगह वेधशालाएँ बनाई थी ये। और एक जीज मोहम्मद शाही सारणी बनाई थी, पंचांग टाइप का ये, ठीक है, जीज मोहम्मद शाही, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जीज मोहम्मद शाही सारणी जो बनाई थी सवाई जय सिंह ने बनवाई थी। नेक्स्ट है 1922 ईस्वी में से इंडिया सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी होने लगी थी, ठीक, 1922 से जो भी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पहले ब्रिटेन में होती थी, अब ये 1922 से इंडिया में भी होने लगी। 1926 ईस्वी में भारत में एक लोक सेवा आयोग की ही गठन किया गया, ठीक, लेकिन 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग का स्वतंत्र एग्जाम शुरू कराया भारत में, यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग जो बना 1937 में बना, और एक लोक सेवा आयोग बना था 1926 में, ठीक। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, तो हकीम अजमल खान ने, ठीक, खिलाफत आंदोलन के दौरान। और जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है दारुल उलूम की स्थापना 1898 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी, किसके द्वारा? मौलाना शिबली नुमानी द्वारा। ये काफ़ी नया क्वेश्चन है। दारुल उलूम की स्थापना 1898 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और इसके संस्थापक थे मौलाना शिबली नुमानी। नदवातुल उलमा, इसका गठन हुआ था 1893 ईस्वी में, ये कानपुर में हुआ था, ठीक। इसके जो थे संस्थापक मोहम्मद लुत्फुल्लाह साहब थे, ठीक। नेक्स्ट है गीतांजलि का मूल बंगला संस्करण 14 अगस्त 1910 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी में 1912 को प्रकाशित हुआ था। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसमें वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है अमृतसर के जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 में हुआ था, इसका प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कांग्रेस के नया संविधान लिखने के लिए वो 2 सहयोगी खोज रहे थे, ठीक। अमृतसर के जो अधिवेशन 1919 में हुआ था, तो नया संविधान लिखना था, किसके लिए? तो कांग्रेस के लिए, भारत के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए। तो उस समय लिखने वाले थे NC केलकर और IB सेन। कौन थे? NC केलकर और IB सेन। नेक्स्ट है कामटा मारू घटना, जो जहाज़ थी कनाडा गई फिर वापस आई, तो उसके घटना जो हुआ था जिसमें काफ़ी जो यात्री थे मारे गए थे, तो बाबा गुरदीप सिंह इसका नेतृत्व किए थे कामटा मारू घटना का। नेक्स्ट है कामटा मारू एक शिप था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का, किस भारतीय गणराज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो असमक की राजधानी मशक, तो मशक की स्त्रियों ने जो है हमारे जो सिकंदर था इसके विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। रविकृत द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति, जिसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी थी, जिसमें कालिदास का उल्लेख था,
ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो बादामी शासक पुलकिश द्वितीय के शासनकाल में हुआ था ये, इसकी रचना। ठीक है, पुलकिश द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त मंदिर और इनके स्थान। पहला था ईंट निर्मित मंदिर भितरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरड़। ठीक है, तो मैचिंग में आया था ये क्वेश्चन। कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम। इसका पिता था राजा गोविंद तृतीय, तो इसने जन्म लिया था अमोघवर्ष प्रथम ने सैनिक छावनी में। नेक्स्ट है तबाक़त-ए अकबरी। इसके रचनाकार थे निजामुद्दीन। तबाक़त-ए नासिरी बिन सिराजुद्दीन। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। तारीख़ यामिनी अल उत्तबी थे। ठीक, और चिश्ती है, और ये जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती सिलसिला से थे। शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदी सिलसिला से थे। दारा शिकोह कादरिया से थे, और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया से थे। नेक्स्ट है कलकत्ता का भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। इसमें लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ये कब हुआ था? तो 4 से 9 सितंबर 1920 को बनाया गया था। ठीक, तिलक का निधन हो गया था 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन तिलक जी का मृत्यु हो गया था 1 अगस्त 1920 को। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट जारी किया गया था 25 मार्च 1920 को। नेक्स्ट है अवध किसान सभा की स्थापना हुआ था कहाँ पे? तो प्रतापगढ़ में हुआ था। बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदले पांडे और देवनारायण पांडे अवध किसान सभा के स्थापना के समय मौजूद थे। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ 1936 में स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती, NG रंगा महासचिव थे, नरेंद्र देव भी थे, जयप्रकाश नारायण थे, नंबूदरी पाद भी थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड थे MN रॉय। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन से थे सर सैयद अहमद खां। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन से सर सैयद अहमद खां थे। इंडियन रिपब्लिकन पार्टी से थे SN सेन। अब समाचार पत्र हैं और प्रकाशक है। लीडर जो लिखे थे प्रकाशक इसके थे मदन मोहन मालवीय जी थे। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता था। इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू थे। जस्टिस के TM नायर थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। TM नायर, जस्टिस, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, लीडर मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखते हैं हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक गांधी जी थे। 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना गांधी जी। नेक्स्ट है किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो अमीर हसन ए देहलवी ऊंची गज़लों के कारण, क्या गज़ल ये अच्छा लिखते थे, तो इनको भारत का सादी कहा जाता था। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ताजुल माली ने किया था। कब किया था? तो 1450 में किया था। और जो फारसी में अनुवाद हुआ था हितोपदेश का, उसका नाम था मुफरीह अल कुलूब। मुफरीह उल कुलूब हितोपदेश का फारसी में नाम था। नेक्स्ट है कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिला ये संगीत के विरुद्ध था, जिसके
अनुयायी था औरंगजेब, और इसके बदले जो ये लोग प्रत्यक्षवादी के प्रतिपादक थे, इसको मानते थे। उसका नाम था वजहत उल सुहूद, इनको ये लोग मानते थे, ठीक है, और संगीत का विरोध करते थे। स्वतंत्र रूप से मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था, जिसने फर्रुखसियर द्वारा 1717 में नियुक्त किया गया था। द ग्रेट डिवाइड किसकी रचना है? H.V. हार्डसन की। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की है। कौमी आवाज़ जो उर्दू में लिखे थे ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट किसने लिखा था? तो W.H. स्लीमैन, जो ठगी प्रथा का अंत करवाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट W.H. स्लीमैन। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब प्रशासन के लिए एक परिषद गठन किया था। सर हेनरी लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस सदस्य थे, चार्ल्स ग्रेविन मानसेल भी इसके सदस्य थे। भगत सिंह ने क्या लिखा था? एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। गदर साप्ताहिक पत्र था। गांधी हिरोइन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, डेट वाइज आ जाता है ये क्वेश्चन। भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931, लाहौर षड्यंत्र केस की वजह से हुई थी, न कि असेंबली में बम फेंकने की वजह से हुई थी। ये लाहौर षड्यंत्र की वजह से हुई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज 1931, ये मैचिंग में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF का गठन NM जोशी और BV गिरी, यानी कि जो नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो हुआ था 1929 में, उसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद इन पे विभाजन हो गया, तो विभाजन हुआ तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाए NM जोशी और VP गिरी मिलकर, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है BV गिरी जो थे किससे रिलेटेड थे? ये हमारे उपराष्ट्रपति बने हुए थे, तो ये थे हमारे जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के एक अध्यक्षीय भाषण में इसकी पृथक देश की मांग हुई थी। स्रोत क्या था? द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। चौधरी रहमत अली 1933 कैम्ब्रिज में नाउ एंड नेवर पम्पलेट में पाकिस्तान शब्द का यूज किए थे, जो बना था पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान से मिलकर बना था। 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में स्वतंत्र और संप्रभु राज्य की औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग हुई थी 1940 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था जो नवंबर 1945 में, ठीक। और दिवस मनाया गया आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 का। इससे रिलेटेड थे RK सहगल, शाहनवाज और ढीलन। इन पे ये मुकदमा भी चलाया गया था जो हमारे दिल्ली के लाल किले में, और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी पैरवी की थी। किसे भारत में साम्यवाद
का उच्चतम पुजारी कहा गया है तो जवाहरलाल नेहरू कहा गया है। ये कहाँ कहा गया था? द कम्युनिस्ट लाइक्स और डिसलाइक्स एक पर्चा पॉम्पलेट यूपी से जो प्रकाशित हुआ था उसमें कहा गया था भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का जीवनीकार थे लुईस फिशर थे। नेक्स्ट है 2012 का जो यूपीपीसीएस मेंस में आए हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ये किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित हुआ था कैलाश मंदिर एलोरा का। ठीक है। नेक्स्ट है आईने दहसाला। आईने दहसाला मालगुजारी व्यवस्था राजा टोडरमल का था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं द्वारा किया गया था और मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल असमद इसके प्रमुख चित्रकार थे। दिल्ली में मदरसा ए बेगम कहलाता था खैर उल मंजिल और ये मदरसा जो था शिक्षा के लिए माहम अनगा ने बनवाया था खैर उल मंजिल नाम से। एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान कि एक वर्ष में हमें स्वराज मिल जाएगा। ठीक। 1 अगस्त 1920 को अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। बहुत मेहनत किए थे अरविंद घोष को बचाने के लिए अलीपुर षड्यंत्र में चित्तरंजन दास ने। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई थी। ठीक। किस पे हस्ताक्षर किससे थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय द्वारा 1802 में बसीन की संधि हुई थी। नेक्स्ट, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो जीके गोखले ने किए थे। दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था दांडी मार्च। जो नेपोलियन एल्वा से पेरिस गया था तो उसको बोले थे सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? गांधी जी के बारे में बोले थे जो नमक सत्याग्रह किए थे ना, तो वेल्सफोर्ड ये जो पत्रकार थे तो बोले थे क्या सम्राट को एक केतली के पानी से उबाल कर हराया जा सकता है। नेक्स्ट है, मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के शीर्ष वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत की मान्यता दी थी। तो प्रस्ताव सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर दत्त विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। तो प्रमाणित वेदों में उल्लेख है। ये मतलब कि बोले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ये कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो बोले थे कि भाई वेदों में है कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। तो उसके फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया। यानी कि जब 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस बना था तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो दादा भाई नौरोजी बोले, कुछ सुझाव दिए, तो वो हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। ठीक है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नेतृत्व किसने संभाली थी? तो अब्बास तैयबजी ने संभाली थी। सती प्रथा का निषेध अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था सबसे पहले बंगाल में लगाया गया था। ठीक, 1829 में, और 1830 में बॉम्बे और मद्रास में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। तो सबसे पहले बंगाल में हुआ था 1829 में। ठीक, तो ये कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम बार कहाँ हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी पत्रकार जो थे
इंडिपेंडेंट अंग्रेजी पत्र था ये, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट की रचना किए थे मोतीलाल नेहरू। यूपीपीसीएस मेंस 2011 कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। इसको पारित कराने में मुख्य भूमिका किसकी थी? केशव चंद्र सेन की थी। और जो विधवा पुनर्विवाह था 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उसमें भूमिका था। और जो सती प्रथा था तो राजा राम मोहन राय की भूमिका थी उसमें। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्नी देव अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए पाटलिपुत्र में? किसने 4 पाटलिपुत्र में यज्ञ कराए? किसने 4? ये थोड़ा क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा। ये कौन सी गुफाएं त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा की गुफाएं त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन थे? तो शंकर देव थे। घड़ी और गृह कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो दादा भाई नौरोजी 1904 से ही भारत में स्वशासन के लिए बोले थे। और 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तो उसमें स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन एवं राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था तो उसमें एक विधान परिषद का सृजन का उल्लेख था जिसमें 12 सदस्य होनी चाहिए थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सदस्य थे क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब लिखे थे? तो 1936 में लिखे थे। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छादात्मक दृष्टिकोण प्रायः मुनरो, मेलकम, एलिफेंस्टस, मेटकॉफ आदि ब्रिटिश प्रशंसकों को माना जाता है। जो ये था कि भारत में शासन पितृसत्तात्मक है और स्वच्छादात्मकवाद रोमिनेटिज्म है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लोग जो थे राइटर इनको मानते थे और ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के समर्थक भी थे, ठीक। नेक्स्ट है बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया था। तो अनुशीलन समिति जो हुआ था कहाँ? कलकत्ता में। सर्वप्रथम 1904 में बीडी सावरकर किए थे, ठीक। तो कलकत्ता में हुआ था भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र नाथ घोष के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन, ठीक। तो ये रहा हमारा 2011 जो उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में जो आए थे क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चनों का ये कलेक्शन था। आप चाहें तो इस वीडियो से आप लोग इसको लिख सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ट्रू विक्ट्री चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।